आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। साल 2022 में बैक टू बैक 2 वीडियोस वायरल हुए और दोनों गालियों की वजह से। एक में एक व्यक्ति और दूसरे में महिला धारा प्रवाह गाली दे रहे हैं। नई चर्चा और नए सवाल इसी के साथ खड़े हुए कि आखिर हम गालियां देते क्यों हैं? दुनिया में क्या वो लोग भी होंगे जो गालियां नहीं देते होंगे? और इन गालियों की परंपरा कब से शुरू हुई? क्या कभी ऐसा भी वक्त रहा होगा जब गालियां ना दी जाती होंगी? इन्हीं सारे सवालों के जवाब पर है आज का हमारा ये ज्ञान ध्यान। नमस्कार, मेरा नाम अमन गुप्ता है और आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। गांव में आपने अक्सर एक तरह के बच्चों को देखा होगा जो गांव के बूढ़ों को चिढ़ाते हैं और बूढ़े उन्हें प्रतिक्रिया में गाली देते हैं। यहां उन लड़कों को मजा गाली देने में नहीं बल्कि गाली सुनने में आता है। और गालियों को तो इस समय इस आधार पर ट्रीट किया जाता है कि आप उन्हें दे कहां रहे हैं। दोस्तों के बीच गालियां आम हो गई हैं। वैसे एक सच ये भी है कि गालियां देने की अगर आदत पड़ी हो तो फिर कहां निकल रही है ये मैटर नहीं करती। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके मुंह से गाली पहले और शब्द बाद में निकलते हैं। कुछ तो इतने बड़े प्रो हो चुके हैं गालियों में कि उन्हें गालियां देने के लिए व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है। मंदिर की सीढ़ियों पर भी टकराकर उनके मुंह से गाली निकल जाती है। वो आसमान, सूरज, चांद, बारिश सबको अपनी गालियों से नवाज डालते हैं। और आजकल तो गालियां कूल होने का मानक भी हो गई हैं, खासकर स्कूल कॉलेजेस में। ओटीटी पर तो गालियों की भरमार ने इसे और आसान बना दिया है। तर्क यह है कि अगर जीवन में गालियां हैं तो फिर ओटीटी पर दिखाने में क्या दिक्कत है? खैर, सवाल यह है कि क्या जिन्हें गालियां देने की आदत है वो किसी तरह के डिस्टरबेंस या बीमारी के शिकार हैं या फिर नॉर्मल हैं? हमारे पास इस सवाल का जवाब भी है और आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी सूरज बता रहे हैं। अमन, ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक रिचर्ड स्टीफेंस ने गालियों पर अच्छा काम किया है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक वो गाली देने की आदत के पीछे किसी बीमारी या डिफेक्ट से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि आम बोलचाल के लिए हम दिमाग के एक हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गालियों के लिए दूसरे हिस्से का। दूसरा हिस्सा पुराना है जो विकास के क्रम में पीछे छूट गया। इसलिए गंवार मंदबुद्धि बोलने में भले ही परेशानी महसूस करे, लेकिन गालियां धारा प्रवाह दे देता है। आगे वो बताते हैं कि यूरोप में पहले गालियां धर्म को लेकर दी जाती थी क्योंकि धर्म इज्जत का सिंबल था, लेकिन रेनेसां यानी कि पुनर्जागरण के दौर में ये औरतों पर केंद्रित हो गई क्योंकि ये औरत इज्जत का प्रतीक बन गई। एशियाई देशों में शुरू से ही गालियों के लिए औरतें और हैसियत पहला टारगेट थी। इन्हीं रिचर्ड स्टीफेंस ने अपनी रिसर्च में एक और प्रयोग किया था। उन्होंने छात्रों के 2 ग्रुप बनाए। एक में उन्हें रखा जो गालियां देते थे और दूसरे में उन्हें जो इससे दूर रहते थे। दोनों ग्रुप्स के छात्रों को हाथ उन्होंने ठंडे पानी में रखने को कहा। जो छात्र गाली गलौज करते थे उन्होंने ज्यादा देर तक ठंडे पानी में हाथ डाले रखा, लेकिन वहीं छात्रों का दूसरा ग्रुप इसे ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाया। रिचर्ड ने इस प्रयोग के बाद यह कहा कि गाली न देने वाले के अंदर गाली देने वालों से ज्यादा गुस्सा भरा होता है क्योंकि वो निकाल नहीं पाते। अब उस सवाल पर बात की गालियां कब से शुरू हुई, तो इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। कहा जाता है कि जब वैदिक काल में महिलाओं और पुरुषों का स्थान बराबर था, उस दौर में स्त्रियों पर गालियां नहीं थी। संस्कृत, पाली और प्राकृत में कृपण, मूर्ख, दुष्ट जैसे शब्द मिलते हैं। कई जगह पर यह भी दावा किया गया है कि गालियों की शुरुआत ब्रज क्षेत्र में हुई। हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रज में भगवान कृष्ण जब गोपियों को चढ़ाते थे तो बदले में गोपियां उन्हें भला बुरा कहती थीं जो गाली कही गई। हालांकि इसे मजाक की ही तरह कहा जाता है। यूपी बिहार के कुछ हिस्सों में शादियों में भी गालियां गाई जाती हैं और ये परंपरा का हिस्सा भी है। तो बस गालियों की कहानी इतनी ही। आपको कैसा लगा ये हमारा पॉडकास्ट लिखकर भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। इस ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया है रोहित ने, साउंड मिक्सिंग की है नितिन रावत ने। मैं अमन गुप्ता हूं, इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।